हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरीज रहती है कि क्या हम समर सीजन में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में। नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस फ्रेंड्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि नाइट्रोजन कितना ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटेशियम, इस तीनों दिन न्यूट्रिशंस फ्रेंड्स हम केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू हम अपने प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये गर्मियों की सीज़न में भी कर सकते हैं। लेकिन ये फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने से पहले फ्रेंड्स कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जिसकी वजह से यही केमिकल फर्टिलाइजर्स आपके प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको माइंड में लेके चलना है वो है आपके यहाँ का लोकल टेम्परेचर। मेरे यहाँ जो टेम्परेचर है वो अभी 40 डिग्रीज है। हाईएस्ट टेम्परेचर 40 डिग्रीज टच कर रहा है मेरे यहाँ। तो जब ऐसा टेम्परेचर क्रिएट होता है तब मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे फ्रेंड्स हमें अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने का जो गैप रहता है, जो शेड्यूल रहता है, वो हमें थोड़ा सा लंबा कर देना है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अभी विंटर सीजन में हम हफ्ते में एक बार केमिकल फर्टिलाइजर का स्प्रे करते थे, या तो अगर हम मिट्टी में डालते थे। उसके ऊपर भी मैं आऊँगा कि मिट्टी में और स्प्रे में कितना अभी डिफरेंस होगा, कितना फ़ायदा होगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स जो ड्यूरेशन था 1 वीक का, वो 1 वीक की जगह पे हमें धीरे धीरे वो ड्यूरेशन को लंबा करते जाना है। फॉर एग्जांपल अभी 40 डिग्रीज मेरे यहाँ टच हो रहा है, तो मैं 10 दिन के आसपास अभी केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करता हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स मेरे यहाँ टेम्परेचर 42 डिग्रीज टच होगा, 43 डिग्रीज टच होगा, मैं वो ड्यूरेशन और ज़्यादा लंबा कर दूंगा, यानी कि 15 दिन 20 दिन के आसपास कर दूंगा। 45 डिग्रीज के आसपास टच हो गया तो महीने में एक बार मैं केमिकल फर्टिलाइजर दूंगा। और अगर 48 डिग्रीज तक टच हो गया तो केमिकल फर्टिलाइजर्स टोटली बंद कर दूंगा। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने हैं। ऐसा नहीं है कि जो विंटर्स में हम देते थे वही सेम तरीके से हमें समर्स में भी देना है, क्योंकि सीजन टू सीजन हमें वाटरिंग भी चेंज करनी है। सीजन टू सीजन हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो हम एप्लीकेशन करते हैं वो शेड्यूल भी हमें चेंज करते रहना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन से प्लांट को केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हैवी फीडर्स होते हैं, जैसे कि हमारे रोजेज हुए, बाद में हाइबिस्कस जैसे प्लांट हुए, बाद में गार्डेनिया जैसे प्लांट हुए। उनको न्यूट्रिशंस रेगुलर इंटरवल पे चाहिए ही चाहिए। अगर ये प्लांट को अगर आपने न्यूट्रिशंस नहीं दिए तो वो आगे नहीं चल पाएंगे, बहुत ही वीक हो जाएंगे प्लांट, अगर उनको न्यूट्रिशंस नहीं मिले तो आइदर ऑर्गेनिकली आइदर केमिकली आपको उसको ऑल्टरनेटली न्यूट्रिशंस पहुंचाते ही रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑर्गेनिक दे रहे हो तो उसका मतलब आप केमिकल टोटली बंद कर दें। थोड़ा थोड़ा भी आप केमिकल न्यूट्रिशंस उसको देते रहिए, क्योंकि आपने उसको आदत दे रखी है। देखिए, कोई भी ऐसा प्लांट हुआ जो आपने पहले से ही ऑर्गेनिकली उसको ट्रीट किया हो, तो बाद में आगे चल के भी वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अप्लाई अपने अंदर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन कोई भी ऐसा प्लांट हो जिसको आपने केमिकली ट्रीट किया है, तो उसको समर सीजन में भी केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होगी। ऐसे में फ्रेंड्स, आपने अगर वो पर्टिकुलर प्लांट को केमिकल फीडिंग देना 100% बंद कर दिया तो बाद में प्लांट को थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, प्लांट अपनी ग्रोथ स्टॉप कर सकता है। तो ये एक इश्यू आपके प्लांट्स में देखने को मिल जाएगा। तो कितनी क्वांटिटी में अप्लाई करना है उसके ऊपर भी मैं आगे आऊँगा। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जो प्लांट हैवी फीडर्स हैं उसको तो केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको प्रोवाइड करना है, जो आप पहले करते थे अभी भी आपको कंटिन्यू करना है। और जो लो फीडर्स होते हैं, जैसे कि हमारे मैरीगोल्ड्स के प्लांट्स हुए और कुछ ऐसे एडेनियम्स हुए, जिसको बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती, थोड़े थोड़े फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, तो ऐसे प्लांट्स को अगर आप ऑर्गेनिक पे भी रखोगे तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा केमिकल फर्टिलाइजर लोगे तो भी चलेगा। तो क्वांटिटी मैं आपको आगे बताऊंगा ये वीडियो में, तो आप वीडियो देखते रहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट ये है कि अगर आप अपने प्लांट को केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके सामने सॉइल में मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रखिए। अगर सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि मैं पानी दे रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ओवर वाटरिंग हो जाएगी, पानी बंद कर दिया, सॉइल को थोड़ा सा ड्राई कर दिया, तो ये जो चीज़ रहेगी ये गर्मियों की सीज़न में सबसे ज़्यादा नुकसान करेगी। क्योंकि एक साइड से आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स मिट्टी के अंदर दिए हैं, पानी आपने कम दिया है, तो ये जो फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइजर्स बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेंगे आपके प्लांट के रूट सिस्टम को।
तो प्लांट के अंदर मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हर एक वीडियो में ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको प्लांट के ऊपर शावरिंग करनी होगी। एटलीस्ट दोपहर के वक्त तो शावरिंग करिए, 12 बजे 3 बजे के आसपास, जब आपके यहाँ लोकल में अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट होती है। ऐसे में आपको अपने प्लांट के ऊपर शावरिंग करनी ही करनी है, क्योंकि ये जो रेज है ये आपके प्लांट को, लीव्स को नुकसान करेगी, लीव्स के टिश्यूज़ को डैमेज करेगी। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने प्लांट के ऊपर कोई स्प्रे फर्टिलाइज़र भी अप्लाई करते हो तो उसी दिन आप अपने प्लांट के ऊपर अच्छी तरह शावरिंग भी करिए, क्योंकि स्प्रे फर्टिलाइजर्स के कुछ सॉल्ट्स जो रहते हैं वो लीव्स के ऊपर जमा हो जाते हैं, और वो जो सॉल्ट्स रहते हैं वो प्लांट को एयर इनटेक आउटटेक करने में हेल्प नहीं करने देते। भले ही कि आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स दिया हो या तो केमिकल इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे किया हो, तो आपको अगर डेली अगर आप अपने प्लांट के ऊपर शावरिंग करेंगे तो ये जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है या तो जो भी केमिकल आपने स्प्रे किया है उसके जो वाइट के जो धब्बे रह जाते हैं वो सारी चीज़ें निकल जानी चाहिए लीव्स के ऊपर से। अगर वो जमा रहेगी तो वही चीज़ आपके प्लांट के ऊपर नुकसान क्रिएट कर सकती है, आपके प्लांट को, लीव्स को डैमेज कर सकती है। अब फाइनली बात आएगी फ्रेंड्स, कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर्स देना है। यहाँ पे ही हम बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर्स देना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। देखिए फ्रेंड्स, गर्मियों की सीजन में प्लांट को एक बैलेंस न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन की तो होती है, उसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया, साथ में प्लांट को फास्फोरस और पोटेशियम की भी ज़रूरत होती है। जैसे ही आप अपने प्लांट की मिट्टी को मॉइस्ट रखते हो तो मॉइस्ट मिट्टी रूट सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करती है। प्लांट के रूट सिस्टम जैसे ही डेवलप करेंगे, प्लांट को फास्फोरस जैसे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए फास्फोरस भी चाहिए। पोटेशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे ही गर्मियाँ बढ़ती है, प्लांट के अंदर से इवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लीव्स के होल्स के अंदर से भी पानी बाहर इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक साइड से अगर आपके प्लांट की मिट्टी मॉइस्ट रहेगी, नीचे से प्लांट सारा पानी सक करता रहेगा, ऊपर लीव्स के थ्रू से पानी बाहर निकलता जाएगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा प्लांट में। इसीलिए मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो प्रोसेस चलेगा, ये प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट को। तो आपको तीन न्यूट्रिशंस पहुंचाना है NPK, तो यही चीज़ पे फोकस करिए, बैलेंस NPK का स्प्रे करिए। ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होगा गर्मियों की सीज़न में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र। जितना ये आपको, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ठीक है यार, मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, ऑर्गेनिक दे दिया, ये दे दिया, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा ज़रूरी फर्टिलाइज़र्स है प्लांट जब स्ट्रेस में रहता है। गर्मियों की सीज़न यानी कि क्लाइमेटिक स्ट्रेस जब प्लांट को लगता है, तब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र ही प्लांट को सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र को बिल्कुल भी मत स्किप करिए। भले ही आप 15 दिन में एक बार स्प्रे करते हो या तो 20 दिन में एक बार स्प्रे करते हो, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमेशा कंसीडर करिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी, वो है डोज। कितने डोज में हमें केमिकल फर्टिलाइज़र देना है। सबसे पहला पॉइंट जो मेरा था, मैंने आपको बताया, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का शेड्यूल डिसाइड करना है। अब डोज कितना दे, देखिए 1 ग्राम या तो आधा ग्राम, छोटा प्लांट हुआ तो उसको आधा ग्राम स्प्रे करिए। मिट्टी के अंदर डालने से ज़्यादा अभी सेफ साइड ये रहेगा कि आप अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करिए। स्प्रे करोगे तो लीव्स के थ्रू प्लांट को न्यूट्रिशंस मिलते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी कम क्वांटिटी में मिलते रहेंगे, लेकिन मिलते रहेंगे। तो इसीलिए स्प्रे सबसे बेस्ट रहेगा गर्मियों की सीज़न में। मिट्टी में डालोगे तो मिट्टी में क्या रहेगा कि प्लांट के अंदर सॉल्ट्स जमा रहेंगे। अगर आपने थोड़ा डोजेज कम ज़्यादा भी कर लिया, आपको पता नहीं होगा कि मिट्टी के अंदर कितना न्यूट्रिशंस मौजूद है। तो इससे बेटर ये रहेगा कि मिट्टी के अंदर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स दीजिए, अच्छी तरह वाटरिंग कीजिए। ये 2 चीज़ मिट्टी के अंदर बहुत ही अच्छा काम करेगी गर्मियों की सीज़न में। ऊपर से अगर आपको केमिकल फर्टिलाइज़र देना है तो NPK का स्प्रे करिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करिए, ये दोनों चीज़ का स्प्रे करिए। और मैग्नीशियम सल्फेट में स्किप कर गया, मैग्नीशियम सल्फेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्नीशियम प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा, जो गर्मियों की सीज़न में प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा चलता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का भी स्प्रे कर सकते हैं, NPK का भी स्प्रे कर सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी स्प्रे कर सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस एप्सम सॉल्ट, ये दोनों मिक्स करके आप स्प्रे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। NPK को आप अलग से स्प्रे करिए। अब ये जो स्प्रे का शेड्यूल आपको ही डिसाइड करना है आपके यहाँ के लोकल टेम्परेचर के हिसाब से।
1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या तो महीना। और अगर 48 डिग्रीज टेम्परेचर हो तो टोटली बंद कर दीजिए। प्लांट के ऊपर सिर्फ शावरिंग करिए, अच्छी तरह पानी दीजिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी देते हो तो उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में दीजिए। अब बात आएगी हाइबिस्कस ऐसे प्लांट को। हाइबिस्कस को 13045 प्रोवाइड कर सकते हैं एनपीके की जगह पे, क्योंकि एनपीके में फॉस्फोरस होता है जबकि हाइबिस्कस को फॉस्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो आप एनपीके 13045 यूज़ कर सकते हैं, एप्सम सॉल्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये हिसाब से उसका शेड्यूल चलेगा। और बाकी सारे प्लांट्स है उसको एनपीके स्प्रे करिए। तो फ्रेंड्स, हमने ये सारी चीज़ें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में तो जान ली है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कब हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का स्प्रे करना है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करते हो तो सबसे बेस्ट टाइम जो रहेगा वो सुबह के 6 बजे से लेके 8 बजे से पहले, और रात के 6 बजे के बाद, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लेट करोगे उतनी ही क्लाइमेट में गर्मियाँ बढ़ती जाएगी। और यही जो आप स्प्रे करोगे, ये स्प्रे आपके प्लांट के लीव्स को डैमेज भी कर सकता है। और अगर ठंडे पानी का स्प्रे करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप ठंडे पानी में मिक्स करके स्प्रे करोगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। और इससे फ्रेंड्स आपके प्लांट्स के ऊपर माइट्स भी इजीली नहीं लगेंगे। 100% तो गारंटी नहीं देता, लेकिन फिर भी ठंडे पानी के स्प्रे की वजह से माइट्स का जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक कम हो जाता है। तो टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रखिए, ज़्यादा डिले मत करिए। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हम केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब 48 डिग्रीज जो टेम्परेचर रहता है वो बेसिकली मई जून के महीने में रहता है। मई जून के जो महीना रहता है, ये 2 महीने प्लांट सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं गर्मियों की वजह से। तो ये 2 महीने आप केमिकल फर्टिलाइजर स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा रोक सकते हैं, या तो आप अपने प्लांट के ऊपर उसका डोजेज 50% से भी कम कर दीजिए। यानी कि अगर आप 1 ग्राम देते हो उसकी जगह पे आधे ग्राम से भी कम केमिकल फर्टिलाइजर्स का स्प्रे कर सकते हो। लेकिन उसके सामने आपको शावरिंग और वाटरिंग, ये 2 चीज़ बहुत अच्छी करनी है। जितनी ज़्यादा गर्मी उतना ज़्यादा पानी, जितनी कम गर्मी उतना कम पानी, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो यही कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें कैसे यूज़ करने हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर्स में अभी मत पड़िए, जैसे कि 1261 हुआ, डीएपी हुआ, बाद में 5234 हुआ। ये कुछ ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो आपको ज़्यादा अभी उसके अंदर नहीं जाना है। डीएपी फर्टिलाइजर मैं आपको बोल सकता हूँ कि वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको मिट्टी में यूज़ करना है। थोड़े थोड़े अबाउट आधे ग्राम जितना डीएपी के 2-3 दाने आपने डाल दिए चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा डीएपी भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हम अपने प्लांट को केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।